सबका रिमोट कंट्रोल पावर, हम मनुष्य सभी का रिमोट कंट्रोल पावर एक प्रकृति के पास है, जिसको परमात्मा कहते हैं। प्रकृति के पास ऐसा रिमोट कंट्रोल है जो एक बार दबाता है तो आदमी गरीब से अमीर हो जाता है, और दूसरी बार दबाता है तो अमीर से गरीब हो जाता है। ये क्या है? प्राकृतिक शक्तियाँ। हम जब शुभ मार्ग में चलते हैं, अच्छे मार्ग में चलते हैं, पुण्य करते हैं, धर्म की कमाई करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा देते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, तो वही अच्छी चीज़ें, वही अच्छी वाणी, वही अच्छे कर्म वो हमारे पास लौट के आ जाते हैं। जैसे मेहमान होते हैं, आप घर से कभी बाहर गए तो एक दिन 2 दिन, लेकिन लौट के कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? घर में ही आएंगे। इसी प्रकार हमारे चित्त से, हमारे मन से, हमारे विचारों से, हमारी भावना से हर भेजी गई चीज हमारे पास लौटती है। वो चाहे नफरत हो या फिर प्रेम हो, वो चाहे दुआ हो या फिर बद्दुआ हो, वो लौटेंगे। तो इसलिए जो आदमी अपने जीवन में हमेशा अच्छे बोल बोलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी भावना रखते हैं और हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, उसके सामने सारे तीर्थ, सारी पूजा, सारे व्रत फैल है। सब पूजा धर्म कर्म है, निर्मल मन वाणी काया, मानव में प्रेम पसारण और जीव मात पर दया। ये एक दोहा है, एक चौपाई है कि पूजा क्या है, व्रत क्या है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं सब पूजा धर्म कर्म है। सब पूजा धर्म कर्म क्या है? निर्मल मन वाणी काया। मन निर्मल, वाणी निर्मल, शरीर निर्मल, मन वाणी काया, और मानव में प्रेम पसारा। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? जिस मनुष्य के बीच में हम रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में जीवन की यात्रा चल रही है, उनमें प्रेम पसारा, प्रेम का व्यवहार। और तीसरी बात कहते हैं जीव मात पर दया, और चींटी से लेकर हस्ती तक जितने जीव हैं उन पर दया। अर्थात किसी जीव की हत्या नहीं, किसी जीव को दुख देने की भावना हमें नहीं होनी चाहिए। अगर मन में थोड़ा भी किसी जीव को हम तकलीफ देने की भाव है तो वो तकलीफ हम दूसरों को नहीं दे रहे हैं, हम अपने को दे रहे हैं। क्योंकि दूसरों को दुख दे करके कोई आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता है। क्या कहते हैं कि यदि हमसे कोई दुखी हो रहा है, हम दुख देते हैं, अब आप अच्छा जी रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, और दूसरे लोग जल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है, वो अलग हुआ। वो आप दुख नहीं दे रहे हैं, वो अपने से दुखी हो रहा है। लेकिन यदि हमारी वाणी से, हमारे कर्म से, हमारे व्यवहार से किसी को दुख हो रहा है तो हम सुखी नहीं हो सकते, हम सुखी नहीं हो सकते। ये नियम है। दुख देने वाला, दुख भोगने वाला तो सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। ये कोटेशन है, सिस्टम है। क्या कहते हैं? जो दुख भोग रहा है, जो तकलीफ सह रहा है, जो कष्ट में है, वो तो कभी सुखी हो जाएगा, उसके कर्म पूरे हो जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, ठीक हो जाएगा। तो दुख भोगने वाला सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला आज भी और मरणांतर में भी जन्मों जन्मों तक वो दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, पीड़ित रहेगा। इसलिए दुख देने के भाव को दिल से दे निकार। सदगुरु कहते हैं कि दुख देने के भावना को अपने दिल से हमेशा निकाल दो।
और सब जीव को कैसा सोचना चाहिए? अपने सजाती, अपने समान। हम अपने लिए क्या चाहते हैं? हम अपने लिए क्या चाहते हैं? कोई हमारा अपमान न करें, कोई हमें गाली न दें, कोई हमारी आलोचना न करें। सही है ना? सब चाहता है। और क्या चाहते हैं? सब हमें मीठी बानी कहे, सब हमें सम्मान करें, सब लोग हमें पसंद करें, सब लोग हम अच्छा प्यार दें, ये सोचते हैं हम। तो हमको क्या करना चाहिए? जो हम चाहते हैं ये काम दूसरों के लिए करना शुरू कर दे। यही असली धर्म है। मातृवत पर दारेषु पर दर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। ये शास्त्र में कहा गया है कि मातृवत सर्वभूतेषु, जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, जो लोग हैं नारी में, वो सब कैसे हैं? बड़ी है तो माँ के समान, बराबर है तो बहन के समान, और छोटे हैं तो पुत्री के समान, बेटी के समान। इसी प्रकार वहाँ से उल्टा लीजिए, जेंट्स है, पुरुष हैं, बड़े हैं पिता के समान, बराबर के हैं भाई के समान, और छोटे हैं तो बेटा के समान। तो मातृवत पर दारेषु, पराये के स्त्रियों को, जितने मातृ है, जो माताएं हैं, महिलाएं हैं, उनको जो कहते हैं ऋषि की मातृवत पर दारेषु, सबको माता के समान देखता है, भाई के समान देखता है, पुत्र के समान देखता है। मातृवत पर दारेषु पर दर्वेषु लोष्टवत, और दूसरे का धन, दूसरे का पैसा, दूसरे की जमीन, दूसरे की जो चीजें हैं उसको कैसे देखता है? लोष्टवत। लोष्ट कहते हैं पत्थर को। किसको कहते हैं? पत्थर को। जो दूसरे के धन को पत्थर के समान, धूल के समान समझता है, तो पर दारेषु लोष्ट पर दर्वेषु लोष्टवत आद सर्वभूतेषु आत्मवत, और सभी आत्माओं के अपने आत्मा के समान समझता है। सभी लोग जितने घट में हैं, जितने लोग हैं, सबको अपने समान। जैसे हमारा जीव है, हम हैं, ऐसे सामने वाला भी है। जब ये चेतना मन में आ जाती है, ये विचार मन में आ जाती है, तो ऋषि कहते हैं कि यह सब पंडिता, वही असली ज्ञानी है, असली भक्त है, असली पंडित है। हम भक्त हैं, पूजा करते हैं, गुरु से माला लिए हैं, सब कुछ बढ़िया, अच्छी बात है, ये सब तो कर रहे हैं। लेकिन असली पूजा क्या है? असली पूजा है प्रेम का व्यवहार, असली पूजा है मीठी वाणी, असली पूजा है सहनशीलता। और अगर हम बाहरी रूप से जो पूजा करते हैं मंदिर में और किसी देवी देवता की, तो सब पूजा में सबसे सिर मुकुट पूजा किसकी है? गुरु की पूजा। ठीक है ना? सब पूजा में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है गुरु पूजा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँखी न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। कबीर साहब की साखी है। कबीर साहब कहते हैं जाको सदगुरु ना मिला, जिसको सच्चे सदगुरु नहीं मिले तो व्याकुल दहु दिस धाय, उसके पास धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बड़ा परिवार है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। भीतर की स्थिति कैसी है? व्याकुल, अशांत है, दुखी है, पीड़ित है। कहाँ कहाँ भाग रहा है? काशी में, कब्बा में, चारों धाम में जा रहा है, खूब पैसा भी खर्चा कर रहा है, लेकिन मन में शांति नहीं आ रही है। कबीर साहब कहते घर जरे घूर बुता है। वो आदमी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? आग कहाँ लगी है? आग लगी है घर में, और पानी कहाँ डाल रहा है? घूर पर। कबीर साहब कितना बढ़िया कह रहे हैं कि घर जरे घूर बुता है। थोड़ा फिर से सबको याद हो गई ये साखी, और हमेशा याद रखना चाहिए। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, और आँख न सूझे बावरा,
कबीर साहब कहते हैं उस पगले को आंख से कुछ दिखाई नहीं देता है। जिसके अंदर में गुरु भक्ति नहीं है, जिसके अंदर में चेतना का विकास नहीं है, सत्य का बोध नहीं है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। दिखाई देने का मतलब है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, बोलना क्या है और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका भी पता नहीं है। आज आदमी देखते हुए भी नहीं देखता है, जानते हुए भी नहीं जानता है, खाते हुए भी उसको पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए। सही है ना? पीते हुए भी उसको बोध नहीं है कि हम क्या पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या क्या पी रहे हैं। नाम मैं नहीं लेता हूं सब। तो ये गलत गलत चीजें पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और भी क्या क्या पी रहे हैं। तो उसको पता ही नहीं है। सिगरेट के डिब्बा पर लिखा रहता है नो स्मोकिंग, इसको मत पियो, मत खाओ, इसको खाने से कैंसर होगा। और उस सिगरेट के डिब्बा पर भिक्षु का वो है ना, वो छाप भी रहता है बड़ा, और उसमें लिखा रहता है आप पिएंगे तो ऐसा हो जाएगा। और उसको कौन खरीदता है जानते हैं? ये देहाती लोग नहीं, अनपढ़ लोग नहीं। कौन खरीदता है? कलेक्टर, जज, कमिश्नर, जो बड़े हैं ना, जिसको बड़ा मानते हैं, वो लोग खरीदते हैं। उसके पास विद्या है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान से 1000 गुना अज्ञान भीतर बैठा है। तो वो आंख से तो पढ़ रहा है कि इसको नहीं खाओ, न पियो, लेकिन उसको बड़ा चाव से फाड़ता है और सिगरेट पी रहा है। तो इसी लिए कहते हैं कि बुद्धि, कबीर साहब कहते हैं कि घर जरे घूर बुता है। उसको आदमी भटक रहा है, दिल जल रहा है, हृदय जल रहा है, और पानी कहाँ डाल रहा है? घूर पर डाल रहा है, बाहर। अच्छा, लड़ाई कहाँ हो रही है? मन मुटाव कहाँ हो रहा है? झगड़ा किस से है? बैर विरोध किस से है? घर में है। पानी कहाँ डालने जा रहे हैं? पेड़ में, हरिद्वार में जा रहे हैं ना। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप हरिद्वार मत जाइए, काशी मत जाओ, पूजा न करो, ये नहीं कहते। लेकिन जहाँ पर गड़बड़ी है, जहाँ पर समस्या है, वहाँ समाधान करो। झगड़ा है घर में, है ना, गुस्सा है मन में, और उसका समाधान कहाँ खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं घर जरे घूर बुता है। यदि सच्चे सद्गुरु नहीं मिले, बोध नहीं मिला, ज्ञान नहीं हुआ, तो क्या होगा? जीवन भर भटकते रहेंगे और हृदय जलता रहेगा, मन जलता रहेगा, दिमाग में टेंशन रहेगा, सर फटता रहेगा, लेकिन भटकते भटकते जीवन बीत जाएगा, शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। एक आदमी का घर, उसके घर में एक ही दंपत्ति थे, सेठ सेठानी, बहुत संपत्ति थी, बहुत अपार संपत्ति। और बुढ़ापा में एक पुत्र हुआ, एक बेटा 5 साल का, 4 साल का था। दोनों सेठ सेठानी गए थे शहर मार्केट। जब लौटे रात में, शाम को लौटे तो बच्चा अकेला था। तो किसी दाई को, नौकरानी को छोड़ दिए थे, इसको देखना। नौकरानी चली गई कहीं, बच्चा घर में सोया था, कमरे में बढ़िया। उस घर में आग लग गई, आग लग गई घर में। जब आग लग गई तो आग दवा नल के रूप ले ली और घर बिल्कुल जलने लगा पूरा। गांव के लोग आए, पूरा पड़ोसी लोग आए, सब सामान निकाले पूरा, और निकाल के सारी सामान निकाल लिए। सेठ सेठानी जब रात में शाम को घर आए तो देखते घर तो जल गया। लोगों ने कहा सेठ जी चिंता मत करिए, सारे सामान को हम लोग निकाल लिए, सब चीज घर से निकाल लिए। सेठ ने कहा, सेठानी ने कहा कि आप लोग मेरा बेटा को निकाले कि नहीं, बच्चा को? सब लोग अवाक कि बच्चा को तो निकाला ही नहीं गया, बच्चा को, लड़का को निकाला ही नहीं गया। सेठ जब देखते हैं तो बच्चा तो जल गया था, बच्चा समाप्त हो गया था।
सेठ सेठानी रोते हुए कहा कि आप लोगों ने सब कुछ को बचा लिया, लेकिन जो इसका मालिक था ना, जो मालिक था उसी को छोड़ दिया। आज यही होता है हमारे जीवन में। आदमी सब कुछ को बचाता है ना, धन संपत्ति कपड़े लत्ता सब कुछ बचा रहा है, लेकिन जल क्या रहा है? मालिक जल रहा है। घर का जो मालिक था वो जल गया। जब जल गया तो धन संपत्ति मकान जमीन किस काम की? सही है ना, कोई काम की नहीं। मालिक कौन है? आत्मा मालिक है, जीव मालिक है, और आत्मा जल रही है। जीव दुखी है, जीव पीड़ित है, जीव अशांत है, और आदमी उसको कहाँ से सजा रहा है? मोबाइल। जब अशांत होता है आदमी तो मोबाइल के शोरूम में जाता है, बढ़िया 50,000 का मोबाइल खरीद लेता है। जब आदमी अशांत होता है तो कार के है ना शोरूम में जाता है, कार खरीद के ले आता है, सोचता है शांति मिल जाए। और इसी प्रकार आदमी जितने जितने आदमी अशांत होता है उतने उतने वो मनोरंजन के सामान खरीदता है। जितने आदमी अशांत होते जाता है उतने मनोरंजन के सामान बढ़ते जाते हैं। एक अशांत आदमी को टीवी चाहिए, एक अशांत आदमी को समाचार चाहिए, एक अशांत आदमी को अखबार चाहिए, एक अशांत आदमी को सीरियल चाहिए, एक अशांत आदमी को नाच चाहिए, एक अशांत आदमी को सिनेमा चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब जितने ये हमारी ये संत कहते हैं, रिसर्च कहता है, वैज्ञानिक कहता है कि आदमी जितने दुखी होता जाएगा, जितने अशांत होता जाएगा, उतने खिलौने बढ़ते जाएंगे, उतने ये देख रहे हैं सीरियल। अभी मोबाइल खोल के देखो तो क्या है, कितने कार्टून, कितने प्रकार के क्या क्या सब। ये क्या है? वो अशांत आदमी के लिए। आप लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं बाबा? मैं सही कह रहा हूँ। ये सारी चीजें अशांत आदमी के लिए है। शांत आदमी को क्या चाहिए? हम लोग किसी घर में जाते हैं, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ, जब जाते हैं तो देखते हैं ड्राइंग रूम में टीवी चल रही है, तो वो कहते हैं आसन इसी में रहेगा। तो हम उससे पहले कहते हैं आपके घर में हम 2 दिन रहेंगे या 3 दिन रहेंगे, आप ये शर्त लगाओ कि टीवी बंद रहेगी 3 दिन तक, यहाँ कोई हल्ला नहीं होगा, कोई टीवी कोई सीरियल नहीं चलेगा, तब तो इसमें हम रहेंगे। और नहीं अगर आप चलाएंगे तो हमको दूसरी जगह दो। सही है ना? एक शांत आदमी को, एक मुक्त आदमी को, एक सुखी आदमी को कुछ नहीं चाहिए, न टीवी चाहिए, न बीवी चाहिए, न सिनेमा चाहिए, नाच चाहिए, न तमाशा, कुछ भी नहीं चाहिए। सही है ना? उसको क्या चाहिए? शांति चाहिए, एकदम रिलैक्स। इसीलिए सज्जन लोग, संत लोग, महान लोग वो अकेले में रहना पसंद करते हैं, वो भीड़ नहीं। अभी सुन रहे थे जितने लोग बुद्ध बने, जितने लोग भगवान बने, जितने लोग महावीर बने, वे लोग कहाँ? नाच देख करके कि सिनेमा देख करके कि भीड़ में जाकर। बुद्ध निकल गए, सुन रहे थे ना अभी तेतर साहब से, जंगल में गए, 6 साल तक अकेले वन में तपस्या किए। महावीर जी 12 साल तक तपस्या किए, और तपस्या करते करते उनके कपड़े सड़ गए, और जब कपड़े गल गए तो दूसरा कपड़ा पहने ही नहीं। इसीलिए आज भी दिगंबर लोग महावीर को मानने वाले हैं ना, बहुत ऐसे रहते हैं। तो महावीर स्वामी 12 साल तक साधना किए, तपस्या किए, तब भगवान बने। महात्मा बुद्ध 6 साल तक तपस्या किए, तब वो बुद्धत्व को प्राप्त किए, और हिंदुस्तान के लिए प्रथम भगवान बने। हिंदुस्तान पर, भारत पर सबसे अधिक छाप पड़ा है तो बुद्ध का धर्म की। तो इसलिए इसी प्रकार कबीर साहब हो, गुरु महाराज हो, या कोई भी संत महात्मा हैं, कोई वे कैसे भगवान बने? भगवान बनने का अर्थ है मन की शांति। मन के जितने विकार है, मोह है, माया है, कलमश है, क्रोध है, गुस्सा है, लोभ है, आसक्ति है, अशांत, ये सबको तिलांजलि दे दो। जब आप हवन करते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो जब लोग हवन करते हैं तो क्या कहते हैं? ओम भूर्भुवः, क्या कह रहे हैं? स्वाहा। सही है ना? मतलब हम अपने भीतर से ओम का अर्थ है ब्रह्म, ठीक है ना? ब्रह्म कहाँ है? ब्रह्म हमारी आत्मा है, ठीक है ना? आत्मा से, मन से जितने विकार है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष लड़ाई झगड़ा है, उस सबको क्या करते हैं? ओम भूर्भुवः
क्या करें? स्वाहा। मतलब सब हमारे अंदर से जितने विकार है ना, जितने गलत चीजें, उसका स्वाहा। ठीक है ना? मतलब समाप्त। ये है यज्ञ का, ये है हवन करने का सिद्धांत। इसलिए ऋषि मुनि जो पहले हुए तो वो लोगों ने कहा कि हवन, तो हवन को ये चमत्कार नहीं, ये जीवन यज्ञ। तो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन से कि हम लोग शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? कबीर साहब ने कहा, देह लहाय भक्ति नहीं हुई। देह लहाय, देह को हिलाने से, नाचने से, गाने से, ये ड्रामा करने से भक्ति ना हुई। ये कबीर साहब की बीजक की है। क्या कह रहे हैं? देह लहाय भक्ति नहीं हुई। मतलब देह को हिलाने से, ये स्वांग करने से भक्ति नहीं होने वाली है। तब क्या है भक्ति? कबीर साहब कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। मेली सृष्टि चराचित राखूं, रहूं दृष्टि लौलाई हो। जस दुख देखी रहूं यह अवसर, यस सुख यह पाए हो। कबीर साहब के ये लंबा पद है बीजक का। कबीर साहब कहते हैं कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई। सहज ध्यान, सहज ध्यान का अर्थ है सहज में रहना। हमें शरीर मिला, शरीर को पसीना आ गया, कुछ हो गया, गंदा लग रहा है, तो नहा लिए, साबुन लगा लिए। तो जो सहज सौंदर्य है, सहज सौंदर्य है, ये ओरिजिनल है, बढ़िया है। तो नहा धो लिए, अच्छा कपड़ा पहन लिया, अब हो गया। लेकिन अब एक से एक आप उसमें क्या है? चेहरा में खूब लगा रहे हैं, लिक्विड लगा रहे हैं, और ये असहज हो गया। तो सहज, इसी प्रकार जो हमारा जीवन है सहज है। अगर हम सहज में जिएंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। जब असहज में चले जाते हैं तो हम दुखी होते जाते हैं। अति ही दुख का कारण है। हमें खाने के लिए 4 रोटी चाहिए, 2 रोटी चाहिए, ये सहज है। लेकिन कोई कहे 10 रोटी खाना पड़ेगा तो दुख शुरू होगा कि नहीं? सहज में क्या है? सहज ध्यान रहो, मतलब सहज खाओ, सहज बोलो, सहज कपड़ा पहनो, सहज जीवन जियो। लेकिन आज क्या है? आदमी असहज खा रहा है। असहज मतलब गलत चीजें, गलत ढंग से असहज पहन रहा है, मतलब दूसरे ढंग से पहन रहा है। कपड़ा है तन ढकने के लिए, भोजन है पेट भरने के लिए, और जो भी छाया है, चाहे झोपड़ी हो चाहे महल हो, ये हमें रहने की जगह है, छाया ये चाहिए, ये सहज है। तो अब क्या चाहिए आदमी को? इतनी कीमती कपड़े चाहिए, इतनी कीमती गहना चाहिए। जब ऐसा मांग करते हैं घर में, ऐसा मनोभाव होता है, तो आदमी दुखी होने लगता है। क्योंकि इच्छा की कभी पूर्ति नहीं होती है, आवश्यकता की पूर्ति सबकी हो जाती है। परमात्मा, ईश्वर, भगवान कहते हैं ना, सब लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। भगवान से शिकायत, गुरु से शिकायत, लोग आते हैं, सब कुछ है। कहते हैं कि जो आदमी कम पाकर के भी खुश है, उससे कहते हैं खुश नसीब। और जिसके पास सब कुछ है फिर भी रोता है, उससे कहते हैं बदनसीब, है ना? या जो थोड़ा कम पाकर के भी हमेशा मुस्कुराता है, वो हमेशा भगवान के, परमात्मा के नजदीक होता है। संतुष्टि, संतोष प्रकृति की दौलत है। प्रकृति की दौलत क्या है? संपत्ति क्या है? संतुष्टि। मतलब संतुष्ट जीवन जो आपको मिला है उसमें संतुष्ट। ये बात केवल भक्तों के लिए, गृहस्थों के लिए है, ऐसी बात नहीं है। हम संतों के लिए भी, साधु के लिए भी, जो मिल जाए उसमें आशीर्वाद दो सामने वाले को। जो सेवा किया, सत्कार किया, पूजा किया, उसके लिए बहुत दुआ, बहुत आशीर्वाद। लेकिन अब ये और चाहिए, और चाहिए, तो सबके लिए है। जहाँ पर तृष्णा है, जहाँ लोभ है, जहाँ लालच है, वहाँ कला है ना? वहाँ कला है। घर में 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, और शादी हुई, कपड़े आए, साड़ियाँ आई,
कोई साड़ी 500 की है, कोई 600 की है, कोई 700 की है, कोई 900 की है, और सब चाहे सारी बहुएं कि 900 वाली मुझे चाहिए, और साड़ी एक ही है 900 वाली, और घर में पहनने वाली कितनी है? 4 है, और चारों के चारों अब छीना झपटी करे कि 900 वाली मुझे चाहिए, 900 रुपये वाली कीमती साड़ी, तो क्या होगा? झगड़ा होगा, है ना, गड़बड़ होगा। मतलब जहाँ लोभ आया, लालच आया, क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सब चारों के चारों ये सोचे कि जो सबसे कम कीमत की है 500 की, वो दे दो हमें, ठीक है ना, जो कम कीमत वाली साड़ी है वो मैं पहन लूंगी। तो सब लोग ऐसे सोचे तो झगड़ा होगा? होगा? नहीं होगा। मतलब कम हम ही लेंगे, ज्यादा और को दे दो, तो झगड़ा नहीं होगा। घर में, परिवार में झगड़ा क्यों होता है? अधिक चाहने के लिए, एक बित्ता जमीन के लिए, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, भाई, ठीक है ना, भाई भाई में आज झगड़ा है। भाई का संबंध, भाई का रिश्ता संपत्ति बांटने के लिए नहीं है, प्रेम बांटने के लिए है, हाथ बटाने के लिए। लेकिन आज क्या हो गया? भाई भाई का संबंध संपत्ति बांटने के लिए। इसीलिए कहते हैं प्रेम बांटा तो लिख गई रामायण, और संपत्ति बटी तो लिख गया महाभारत, है ना। प्रेम में खंडित हो गया तो क्या रामायण का जन्म हुआ? प्रेम एक था, लेकिन राजा दशरथ जैसे थोड़ा सा मन में भेद आया कि राम को ऊंचा और भरत को छोटा, ये मन में आया, प्रेम का खंडन हुआ, तो क्या बन गया? रामायण। और आप लोग जब घर में कहीं भी 4 लोग बैठ के कुछ बातें करते हैं या दुख की बात करते हैं, बहुत देर तक करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, तो सामने वाला कहता है भाई क्या ये रामायण कहानी खोल दियो, है ना। कोई दुख की बात जब कर रहे हैं आप 1 घंटा तक, तो सब लोग क्या कहते हैं? क्या ये रामायण कहानी कर रहे हैं? रामायण कहानी मतलब दुख भरी कहानी, सही है ना। तो रामायण मतलब प्रेम जैसे बंटवारा हुआ वैसे बस बनवास। इसीलिए प्रेम को मत बांटो। प्रेम बांटने के लिए नहीं है, प्रेम लेने के लिए है। सेवा, दान, धर्म, दया, क्षमा, खुशी, शांति, ये सब लेने की चीज नहीं है। जितनी आध्यात्मिक चीजें हैं, आध्यात्मिक मतलब आत्मा का जो है वो क्या चीज है? वो है प्रेम। लोग कहते हैं कि सास हमसे, बहू कहती है सास हमसे प्रेम नहीं करती है, सास कहती है बहू हमसे प्रेम नहीं करती है, पिता कहता है कि पुत्र हमसे प्रेम नहीं करता है, और पुत्र कहता है कि पिताजी हमको प्यार नहीं देते हैं, भाई भाई में है कि हमसे प्रेम नहीं है। सब लोग ये कह रहे हैं कि प्रेम हमको दो, प्रेम हमसे करो, मीठा हमसे बोलो, खुशी हमको चाहिए, सही है ना, खुशी हमें चाहिए। खुशी चाहिए नहीं, प्रेम चाहिए नहीं, ठीक है ना। खुशी बांटिए, खुशी दो, प्रेम दो, दुआ दो, आशीर्वाद दो, हंसी दो, ये लेने की नहीं है। हम लोग का लाइन किस में है? लेने वाले लाइन। और जब लेने वाले लाइन में खड़े हैं तो कभी मिलने वाला नहीं है। किस लाइन में खड़ा होना चाहिए? आओ, देने वाला, ठीक है ना। ये जो महापुरुष, जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, प्रेम पूर्ण रहता है, भीतर मुस्कुराता है, वो कभी ये नहीं सोचता है कि हमसे लोग नाराज हैं या लोग हमसे प्यार करें। नहीं, प्यार करने के लिए नहीं, प्यार देने के लिए दो। जब प्रेम बांटेंगे, खुशी बांटेंगे, मुस्कान बांटेंगे तो क्या होगा? जैसे आप बांटे, दूसरों को दिए, वो अपने आप आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन जैसे सोचेंगे सामने वाले हमें पसंद नहीं करते हैं, है ना, लोग कहते हैं ना कि हमें पसंद नहीं करते, हमें प्यार नहीं करते हैं। वो पसंद करे या न करे, हम उससे पसंद करें। जब हम दूसरों से प्रेम करना सीख जाते हैं तो सामने वाला हमसे नफरत करना छोड़ देता है। ये शास्त्र वचन है, एक लाइन क्या कहते हैं? जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं, ठीक है ना,
जब हम सामने वाले से प्रेम करने लगते हैं तो सामने वाला नफरत करना छोड़ देता है। वो छोड़े या ना, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी ओर से क्या जा रहा है? प्रेम प्रेम प्रेम, हमेशा अच्छी चीजें जा रही है। वो भला आदमी वो कितना देगा गलत चीजें? जितना है उतना ही देगा ना। जब खत्म हो जाएगा तब तो आप जो दे रहे हैं वो जाएगा उसके भीतर में। तो इसीलिए सबको चाहिए यही कि होता पाठ प्रेम का निस्दिन, पूजा है कर्मों की, सत्य अहिंसा जीव दया ही शोभा है जिस घर की। मात पिता और इष्ट देव का होता हर पल मान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। होता पाठ प्रेम का निस्दिन, आपके घर में कोई पाठ हो या न हो, रामायण का पाठ हो या न हो, गीता का पाठ हो या न हो, बीजक का पाठ हो या न हो, हनुमान चालीसा हो या न हो, दुर्गा चालीसा हो या न हो, लेकिन कौन पाठ होना चाहिए? एक पाठ होना चाहिए, वो पाठ है प्रेम का पाठ। सही है ना? और जब प्रेम का पाठ आप सीख लिए ना तो सारे पाठ उसमें आ गए, क्योंकि सब रामायण पाठ, गीता पाठ, महाभारत पाठ, जो जितने पाठ करेंगे आप, सारे पाठ सिखाता है प्रेम पाठ करने के लिए। और आप प्रेम पाठ कर रहे हैं तो सब वो हो गया। जितने आप पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, ये क्यों करते हैं? शांति के लिए, ठीक है ना? शांति के लिए। और जब एक संत है, एक गुरुजन है, वे हमेशा शांत रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, उनका जीवन निर्मल है, पवित्र है, वितराग है, तो वो सारे पूजा पाठ उनके जीवन से निकलते हैं, उनके जीवन से निकलते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु का, संतों का, वितराग पुरुष का वो उपासनीय है, क्योंकि उनका जीवन ही पवित्र है और उनके मन में शांति है, दिल में प्रेम है, हृदय में दुआ है, शुभकामना है। तो जिसके लिए हम व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, इतने सब मेहनत कर रहे हैं, और उसका खजाना संतों का जीवन अपने आप हो जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिसदाय। हम लोग अपने जीवन में सच्चे सदगुरु और वितराग अच्छे जो है उनकी उपासना करें। जिनकी उपासना करेंगे उनके गुण हम में आएंगे। यदि आप नदी के पास जाके बैठेंगे तो ठंडकता मिलेगी, आग के पास जाके बैठेंगे तो गर्मी मिलेगी, और रेगिस्तान के पास जाके बैठेंगे, बालू गर्म, तो वहाँ से भी गर्मी मिलेगी। तो जहाँ जाके बैठेंगे वहाँ के गुण हम में आएंगे। अच्छे लोगों के पास बैठेंगे, सज्जन के पास बैठेंगे तो सज्जनता मिलेगी, ज्ञानी के पास बैठेंगे तो ज्ञान मिलेगा, संतों के पास जाके बैठेंगे तो शांति मिलेगी। अब हमें चाहिए क्या? हम कहाँ जाके बैठते हैं? थोड़ा सा आप लोग, यहाँ देवी ज़्यादा है देखो, है ना? तो कहाँ जाके बैठते हैं? जहाँ पर दो में राग द्वेष की बात हो, उसकी बहू कैसी है, वो कैसा है, वो कैसा है, जहाँ नेगेटिव चीज़ें वहाँ जाके बैठते हैं। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वही बातें मिलेगी, मतलब गलत चीज़ें मिलेगी। आपको जाना ही है तो अच्छे लोग के पास, सज्जन के पास, और जब भी चर्चा करें तो अच्छी चर्चा करो, ज्ञान की करो, भक्ति की करो, और जीवन निर्वाण की करो। तो कबीर साहब की ये साखी कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिसधाय, आँखि न सूझे बावरा घर जरे घुर भूताय। हम लोग अपने जीवन में सच्चे सदगुरु की उपासना करें, भक्ति करें, और जीवन में प्रेम का पाठ करें। जीवन को हमेशा खुश प्रसन्न होकर के जिएं। यही मनुष्य जीवन पाने की सार्थकता है।